हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। और आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कंपनी। ठीक है, कंपनी क्रिएट करना। तो कंपनी क्रिएट करना मतलब आप वो मत समझ लेना कि कोई डी कंपनी या कोई सी कंपनी आप खोलने वाले हैं। कंपनी क्रिएट करने का मतलब है कि हम लोग टैली में टैली में हम लोग कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं वो सीखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो सीखते हैं हम लोग कैसे कंपनी क्रिएट किया जाता है टैली में। तो आ जाइए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखिए, सो कंपनी टैली में कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले टैली ओपन करना पड़ेगा। तो ये मैंने टैली ओपन किया। जैसे ही आप टैली ओपन करोगे, ये आपको इस तरीके से शो होगा। आपको ये एक टैली का एनवायरनमेंट। अभी हम आते हैं वर्क इन एजुकेशनल मोड पे, क्योंकि हम सिर्फ सीखने के लिए टैली को यूज कर रहे हैं, इसलिए हम वर्क इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग ये एजुकेशनल मोड पे हम लोगों ने क्लिक किया, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? ये टैली का गेटवे हमें शो हो जाता है। ठीक, तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोग को सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करना है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम लोग कहाँ पर आएंगे? ये कंपनी इन्फो। ठीक है, कंपनी इन्फो पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हमें ये कंपनी इन्फो का क्या दिखाई दे रहा है? ये हमें गेटवे शो हो रहा है। हमें क्रिएट करने के लिए हम लोग को कहाँ जाना है? ये आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, क्रिएट कंपनी। ठीक है, क्रिएट कंपनी पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे, आपको ये एक फॉर्म दिखाई देगा। ठीक है, आपको इस फॉर्म पे क्या करना है? आपको डिटेल्स फिल करना है और आपका कंपनी क्रिएट हो जाएगा। तो चलो एक कंपनी बना के देखते हैं। तो जैसे मैं एक कंपनी बना के देखता हूँ, जैसे मैंने लिखा है एनआर इंडस्ट्रीज। ठीक है, जैसे हम एक कंपनी बनाते हैं एनआर इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये मैंने एक कंपनी डाल दिया। मेलिंग नेम, तो मेलिंग नेम मैंने एनआर इंडस्ट्रीज, और एड्रेस में मैंने सिर्फ सिंपल सा कुरूद लिख दिया। आप कंप्लीट डिटेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर कंट्री, कंट्री इंडिया। ठीक है, स्टेट, आप स्टेट लिखिए। ठीक है, जो भी आपका स्टेट है, तो मैं छत्तीसगढ़ डाल देता हूँ। पिन कोड, अगर आपको मालूम है तो आप पिन कोड डालिए, अगर आपको नहीं पता है तो मत डालिए। ठीक है, सिंपल सा पिन कोड होता है, जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ 493663। कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप यहाँ पे फोन नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, जो भी डिटेल्स आपको लिखना हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक सिंपल सा डमी नंबर्स यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया। ईमेल एड्रेस, सो ईमेल एड्रेस भी हम डाल देते हैं। ठीक है, वेबसाइट ये। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल। तो आपको फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट करना है? तो 2021। तो यहाँ से बुक बिगिंस, जो आपका जो अकाउंट बुक रहेगा वो कब से आपको स्टार्ट करना है, तो आप वहां पर भी नंबर मतलब सॉरी डेट आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी सेम ही रहने देता हूँ। ये है टेली वॉल्ट पासवर्ड। अगर आपको लगता है कि आपको पासवर्ड डालना चाहिए, मतलब आप अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे पासवर्ड रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अभी पासवर्ड की जरूरत नहीं है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। क्या आप सिक्योरिटी कंट्रोल रखना चाहते हैं? अगर रखना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं रखना चाहते हैं तो नो रहने दीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे होंगे नीचे में, यहाँ पे क्या लिखा है? बेस करेंसी सिंबल। ठीक है, तो अभी हम इंडिया में रहते हैं, तो हम इंडियन करेंसी सिंबल को ही यूज करेंगे। तो ये यहाँ पर ये शो कर रहा है। अगर आप कोई और कंट्री से या फिर आप डॉलर वगैरह पे अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आप डॉलर भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिर है फॉर्मल नेम, कि आपका जो करेंसी आप जो यूज कर रहे हो उसका फॉर्मल नेम क्या है? तो INR, इंडियन रुपीज। ठीक है, फिर ये आपसे नेक्स्ट पूछ रहा है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, मतलब
क्या जो ये सिंबल है, क्या ये अमाउंट, जो भी आप अमाउंट लिखेंगे उसमें ये सफिक्स की तरह रहेगा? इट मीन्स अगर आप क्या करते हैं, अगर आप मान लीजिए 100, अगर आप लिखते हैं 150, तो क्या ये जो सिंबल है, क्या ये 150 के बाद ये शो होना चाहिए या नहीं, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो अगर आप वैसा शो करना चाहते हैं तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो आप नो। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, एड स्पेस। ठीक है, वेट अ सेकेंड, हाँ ये पूछ रहा है नेक्स्ट आपका, एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। मतलब आपका जो अमाउंट आप जो भी लिखेंगे, जैसे आपने लिखा 5000 रुपीज, सो 5000 यानी 5000 एंड जो रुपीस का सिंबल होगा, क्या उसके बीच में गैप होना चाहिए? तो अगर आप उसके बीच में गैप, इट मींस स्पेस रखना चाहते हैं तो आप यस रखना, यस, नहीं तो आप नो। फिर क्या लिखा है, शो अमाउंट इन मिलियंस, मिलियंस में अगर आपको शो करना है तो आप यस कीजिए, नहीं तो आप नो। ठीक है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस मीन्स जैसे आप 2500, जैसे आप यहाँ पर लिखते हैं 2500.50, इट मीन्स जैसे जो दशमलव वाली जो संख्याएं होती है, अगर आपको वैसा कुछ शो करना है तो उसमें पूछ रहा है कि डेसिमल प्लेस कितना होना चाहिए, मतलब दशमलव के बाद कितने प्लेस तक वो नंबर शो होने चाहिए। तो आप 2, आप चाहे तो और भी बढ़ा सकते हो उसको। फिर आपका ये पूछ रहा है वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, इट मींस जो दशमलव के बाद जो शब्द, दो जो अंक होंगे वो क्या शो करेंगे, क्या वो पैसे शो करेंगे, है ना, वो क्या होगा उसका मीनिंग, तो उसका मतलब मीनिंग पैसा ही होगा। तो आप ये लिख सकते हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ अमाउंट इन वर्ड्स, इसका मतलब कि दशमलव के बाद जो नंबर शो होंगे वो कितने तक, जैसे मान लो आपका लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 50.50, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 रुपए 50 पैसे। अब अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 50.505, तो वो यही पूछ रहा है कि कितने डेसिमल प्लेस तक का ये अमाउंट को वर्ड्स में बताएगा। तो वर्ड्स में कितना बताएगा, ये 50.50 मतलब 50 रुपीज एंड 50 पैसे, यही शो करेगा। ठीक है, तो इसी को ये क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है। तो ये जब सारी ये जानकारी, अगर आप सारी जानकारी आप फिल कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर एंटर दबाइएगा। ठीक है, आप ये एंटर दबाइएगा, आपसे लास्ट में क्या पूछ रहा है, एक्सेप्ट, यस और नो। अगर आपको ये सारी जानकारी सही लग रही है ना, आप सेटिस्फाइड हैं इस इंफॉर्मेशन से, तो आप क्या कर दें, एंटर कर दें या यस शो कर दें। तो उस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, कंपनी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे एनआर इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये आपको एनआर इंडस्ट्रीज आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको पता चल जा रहा है कि आपकी कंपनी बन चुकी है। ठीक है, और देखो अभी हमने अभी अभी नया नया कंपनी बनाया है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या शो हो रहा है, नो वाउचर्स एंटर्ड। ठीक है, सो मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, एंड बिल्कुल ट्राई कीजिए अपने कंप्यूटर पे इसे बनाकर, और बन जाए तो जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।